इस मूवी के स्टार्ट में हमें 1989 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो डार्क राइड लेने के लिए जा रही थी। काउंटर पर बैठा आदमी उनको ध्यान से राइड लेने को बोलता है और वो दोनों अंदर चली जाती हैं। अंदर राइड लेते हुए इन दो लड़कियों में से एक को कोई उठा लेता है और दूसरी एक रूम में जाती है, जहां वो स्ट्रेचर पर एक लड़की को लेटा हुआ देखती है जिसका मुंह ढका हुआ था और उसके पास एक आदमी खड़ा था जिसने मुंह पर मास्क पहना हुआ था। और जब वो आदमी पर्दा हटाता है तो वो लड़की उसकी बहन होती है। वो मास्क वाला आदमी उस लड़की को भी मार डालता है, जिसके बाद अखबार में खबर छपती है कि इन दो लड़कियों का कत्ल हो गया है और इनका कातिल पकड़ा गया है और अब वो डार्क राइड बंद कर दी गई है। नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, जहां दो लड़कियां लीजा और कैथी एक ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रही थीं और कैथी ने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया था ताकि उसका खर्चा बच सके। दूसरी तरफ कैथी का बहुत पुराना दोस्त और उसका बेस्ट फ्रेंड बिल भी इस ट्रिप पर जा रहे थे। फिर वो सब इकट्ठे होकर कॉलेज से एक और दोस्त को लेते हैं क्योंकि उसके पास गाड़ी थी और गाड़ी में जाना आसान होगा। फिर वो सब ट्रिप के लिए निकल गए। रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहां से गैस भरवाने के बाद वो बिल को बोलते हैं कि वो काउंटर पर जाकर पेमेंट कर दे। बिल काउंटर पर जाता है तो वहां बैठा आदमी उसको कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा था। बिल आकर अपने दोस्तों को बताता है कि अंदर एक अजीब आदमी है जो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना कोई रिएक्शन दे रहा है। फिर सब दोस्त उस आदमी को मिलकर पैसे देते हैं और वहाँ एक अखबार उनको मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि डार्क राइड 20 साल बाद खुल रही है। ये दोस्त ये पढ़कर प्लान चेंज करते हैं और डार्क राइड पर जाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां दो वार्डन पागल कातिल के रूम में जा रहे थे जिसने 20 साल पहले उन दो बहनों का कत्ल किया था। 20 साल से वो वहीं पर कैद था। वो दो वार्डन उसको मारने लगते हैं, पर तभी वो पागल कातिल खुद को छुड़ा लेता है और वो पागल कातिल बहुत ताकतवर और लंबा था। वो वहां एक वार्डन के पेट में इतनी जोर का मुक्का मारता है कि उसकी डेथ हो जाती है। जब दूसरा वार्डन भागने लगता है तो वो उसको पकड़कर उसको मार डालता है और चाबियों को चुराकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ सब दोस्त बहुत एक्साइटेड थे डार्क राइड के लिए, पर उन दोस्तों में से एक बोलता है कि हम आज रात होटल में गुजारते हैं और हम डार्क राइड पर सुबह जाएंगे। लेकिन बिल बोलता है कि नहीं, हम आज रात ही चलते हैं और रात वहीं गुजारेंगे, इस तरह हमारा खर्चा बच जाएगा। सब इस बात पर मान जाते हैं और डार्क राइड के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उनको एक लड़की मिलती है जो उनसे लिफ्ट मांगती है। कैथी बिल से बोलती है कि हमें कार को नहीं रोकना चाहिए, यूं ही हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन बिल फिर भी कार को रुकवा लेता है और वो लड़की गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। एक दोस्त उस लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी। लड़की बोलती है बस थोड़ा आगे और दूसरा दोस्त उस लड़की को बताता है कि हम डार्क राइड के लिए जा रहे हैं। लड़की डार्क राइड का नाम सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उनके साथ चलने का बोलती है। कुछ देर बाद सब दोस्त डार्क राइड पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि डार्क राइड के ओनर को पुलिस पकड़ ले जा रही है, मतलब डार्क राइड बंद हो चुकी थी। एक दोस्त ने कहा हम छुपकर डार्क राइड के अंदर जाते हैं और इस तरह हमें टिकट के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। कैथी को ये आइडिया बेकार लगता है तो वो बोलती है तुम सब लोग जाओ, मैं यहीं रुककर तुम लोगों का इंतजार करती हूँ। पर उसका दोस्त उसको मना लेता है साथ जाने के लिए। एक दोस्त डार्क राइड के पावर को ऑन कर देता है और वो सब अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत खौफनाक नजारा था। वहाँ एक दोस्त को डॉल मिलती है जिसका मुंह गायब था, जो उस पागल कातिल ने पहना हुआ था जो मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आया था, जिसने 20 साल पहले दो बहनों का कत्ल किया था। ये सब कुछ वो दोस्त नहीं जानते थे और वो कातिल उन दोस्तों पर नजर रखे हुए था। सब दोस्त अब डार्क राइड में घूम रहे थे। वहां पर एक दोस्त बताता है कि यहाँ पर पहले दो बहनों का कत्ल हुआ था जिसके बाद राइड को बंद कर दिया गया था। ये वही बहनें थीं जिनको हमने मूवी के शुरू में देखा था। वो बताता है कि यहाँ का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसने दो छोटे बच्चों को गोद लिया हुआ था, जिनमें से एक पागल था। वो हमेशा डार्क राइड में ही रहा करता था और वो यहाँ पर डॉल्स की नकल करने लगा। उस वक्त उसकी एज 5 साल थी और वो बहुत लंबा था। फिर उस कातिल को जेल में डाल दिया गया और उसे फांसी हो गई और उस वक्त से ये जगह बंद है। बिल कहता है कि ये बात सच नहीं है, ये आधा सच है, क्योंकि जिन बहनों की तुम बात कर रहे हो वो मेरी कजन थी। उनके मॉम डैड से मुझे पता लगा कि उनकी मौत के बाद उस कातिल को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। अब भी वो जिंदा है, वो वहीं पर बंद है।
सब लोग डर जाते हैं। फिर उन सब ने वहाँ से जाने का फैसला किया, पर जब वो दरवाजे के पास गए तो वो खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। सब दोस्त मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। एक दोस्त जब कमरे में गया तो वहाँ वो कातिल खड़ा हुआ था। कातिल ने वहाँ की सारी लाइट्स बंद कर दी थी। जब एक दोस्त लाइट ठीक करने गया, उससे भी वो लाइट्स ठीक नहीं हुई। दूसरी तरफ सब लोग बहुत परेशान थे। तभी कैथी ने एक डॉल को देखा जो बिल्कुल उसके दोस्त जैसी दिख रही थी। कैथी ने उसे गौर से देखा तो पता चला कि ये तो उसका दोस्त ही था जिसको कातिल ने मार दिया था। सब दोस्त बहुत डर गए थे। बिल जल्दी से उस दोस्त के पास गया जो लाइट्स ठीक करने गया था, पर बिल को देर हो गई थी। उस कातिल ने उस लड़की को भी मार दिया था जिसने रास्ते में लिफ्ट ली थी। उसका सर अलग से पड़ा हुआ था। दूसरा दोस्त जब कातिल से बचकर भाग रहा था तो वो बेहोश हो गया। उस कातिल ने उस दोस्त को तो छोड़ दिया, पर उस लड़की का सर लेकर चला गया। दूसरी तरफ कैथी लीजा से बोलती है कि तुम बाहर जाने का रास्ता ढूंढो और मैं दोस्तों को ढूंढती हूँ। जब लीजा अभी रास्ता ढूंढ ही रही थी तो उस कातिल ने उसे भी पकड़ लिया और दूर फेंका, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। वो कातिल लीजा की लाश को लेकर रूम में चला गया, जहां उसे वो दोस्त भी मिल गया जो कुछ देर पहले बेहोश हुआ था। अब वो कातिल उस दोस्त के पीछे था। बाहर 2 पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी में बैठे थे। उन्हें फोन आता है और बताया जाता है कि डार्क राइड से आवाजें आ रही हैं, तो उन्हें अंदर जाकर चेक करना है। तभी डार्क राइड के अंदर सिक्योरिटी गार्ड आया। उस गार्ड ने कैथी को देख लिया और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कैथी ने उसे बताया कि एक कातिल है जिसने मेरे दोस्तों को बहुत बुरे तरीके से मार रहा है। तभी वो कातिल गार्ड के पीछे आ गया था, जो एक बहुत बड़े चाकू से गार्ड के सर पर 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर कैथी वहां से भाग गई और खिड़की से छलांग लगा दी, जिस वजह से कैथी की एक टांग भी टूट गई थी। लेकिन फिर भी कैथी ने गाड़ी को चलाया और वहां से भाग गई। तभी कैथी को अपने फ्रेंड की मैसेज आया। वो अभी भी जिंदा था और उस डार्क राइड में फंसा हुआ था। कैथी ने जब वो मैसेज पढ़ा तो उसने गाड़ी को फिर डार्क राइड की तरफ मोड़ लिया था। कातिल बस उस दोस्त को मारने ही वाला था। तभी कैथी गाड़ी लेकर वहां पर आ गई और उस गाड़ी से टक्कर मारी, जिस वजह से वो कातिल उछलकर नीचे किलो पर जा गिरा और उसकी मौत हो गई और कैथी भी बेहोश हो गई थी। तभी वहां बिल आया जो बिल्कुल ठीक था। दोस्त उससे पूछता है तुम ठीक हो, हमें लगा तुम मर गए हो। बिल कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा हूँ। क्या वो कातिल मर गया? दोस्त ने बताया हाँ, कैथी ने उसे गाड़ी से टक्कर मारकर मार दिया। ये जानने के बाद बिल उदास हो गया। वो ऐसे बात करने लगा जैसे वो उस कातिल को बहुत अच्छे से जानता हो। यहाँ पर हमें पता लगता है बिल अपने दोस्त को बताता है कि मैं उस कातिल का भाई हूँ। जो कहानी तुमने सुनाई थी उन 2 भाइयों की, उनमें से जो बिल्कुल ठीक था वो मैं हूँ। ये बताकर बिल ने उस दोस्त को चाकू से मार दिया। यहाँ पर कैथी को भी होश आ गया था। कैथी को पता चल गया था कि बिल भी कातिल से मिला हुआ था, यानी उसका छोटा भाई था। बिल ने कैथी को थैंक्स कहा क्योंकि वो सबको डार्क राइड पर लाई थी। कैथी वहां से निकलकर रोने लगी क्योंकि उसकी वजह से सब मर गए थे। वो इन सब का कसूरवार खुद को मान रही थी। बिल ने अपने कातिल भाई का मास्क उतारकर खुद पहन लिया था। पता नहीं अब वो कैथी को छोड़ेगा कि नहीं, और अब और कितनी जाने जाएंगी। मतलब ये दोनों ही भाई पागल थे। आखिर में पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है और ये मूवी इस सवाल के साथ खत्म हो जाती है कि क्या बिल को पुलिस ने पकड़ लिया? क्या ये मौत का खेल और चलने वाला